बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। किचन में घुस चुकी और देख रही हूँ क्या करने वाला है मेरे लिए काम, क्योंकि अंकल आंटी सुबह सुबह उठ चुके थे और उन्होंने नाश्ता बना लिया हुआ था। उन्होंने एक्चुअली पूड़ी हलवा निहारी बनानी थी। हमारे घर गेस्ट आ रहे थे और उनके लिए ब्रेकफास्ट टाइम था। तो अभी मैं बताती हूँ कौन आ रहे थे और अभी मैं आपको किचन नज़ारा करा ला, उसके बाद फिर मैं दसी जानी है नाल कौन कौन आ रहे हैं। अब ये है जी, ये चने मैंने बनाए हैं, ये पूड़ी हलवे के चने हैं। ये नान चनों वाले चने नहीं हैं, ये पूड़ी हलवे वाले चने हैं जो आलू और चने की भुजिया वाले मिक्स करके बनते हैं। ये वो वाले चने हैं, ठीक है। हूँ तुम वे के ना कहना है तड़ी नहीं आई हुई, जिमें चने तड़ी आनी चाहिए है जी। पूड़ी हलवे वाले चने जो होते हैं वो तड़ी वाले नहीं होते, क्योंकि ये ना पूड़ी जो होती है ना ऑयली होती है ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर तड़ी तड़ी नहीं आती। ये दूसरे चने होते हैं विदाउट तड़ी वाले। हो गई गल क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और बनाई है अंकल ने हाँ क्या बनाया हुआ था, अंकल ने निहारी बनाई हुई थी। ये सुबह सुबह जब मैं उठी है ना, उससे पहले का काम था। अंकल ने ना निहारी बना के रख ली हुई थी, आटा गूंदा हुआ था पूड़ी हलवे का, और क्या बना हुआ था, और हलवा रेडी हुआ था। तो बाकी जो छोटे छोटे काम थे ना वो मेरे हिस्से आने सी। तो ये देखो, ये होता है बैक स्टेज, स्टेज के पीछे का गंद और स्टेज के आगे से साफ़ सुथरा काम ए होंदा जे। अब मैं भांडे शांडे में बाद में धोती हूँ, पहले मैंने कहा चलो मैं आपको ना दिखा देती हूँ, निहारी दिखा देती हूँ। ये है निहारी रेडी की हुई थी सुबह से ही, क्योंकि फिर ना वो जब मैंने किचन में एंट्री मारनी होती है ना तो फिर बड़ी अफरा तफरी होती है। फिर यही होता है कि सारे इकट्ठे हम घुस जाए ना तो फिर काम समझ ही नहीं आ रही थी। वो उसका काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है, उसका काम चल। मैं थोड़ी सी लेट उठी थी तो फिर मैंने कहा नाश्ता, ये जो चने वगैरह मैं बाद में बनाती हूँ, हलवा ये आंटी ने हलवा रेडी किया हुआ था तो ये हेल्पर आई, मैंने उसको हलवा निकाल के खिला भी दिया था। इसलिए साडा तो ना इंजन जो है तो क्या कहते हैं। और अब मैं धोती हूँ भांडे शांडे और ये बाकी काम क्लियर हो गया। अब जब सर्व करूँगी तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। दस साहब कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी हुई है तो मैं नान लेने जा रहा हूँ, पहले मुझे निहारी डाल के दो। ये मैं उनकी प्लेट सेट करी है। अब ये जी मुदस्सिर साहब के लिए ये निहारी, ये जी ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ तो बगैर तो मज़ा नहीं आता। एक लेमन निचोड़ा ग्रीन चिली डाली है और जिंजर ये स्ट्रिप्स डाली हैं और ये डाल के उनको मैं पेश कर रही हूँ। उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर। ये दरवाज़ा खुल चुका है तो क्योंकि हुन वो आंदे पे ने अंदर। हाँ जी, कौन आ रहा है? रिक्शा आ रही है, मरियम और लबीका की बहन, आंटी सिमी की बेटी रिक्शा आ रही है। आज उनका ब्रेकफास्ट था हमारी तरफ, तो बस वही थी, उसके हस्बैंड थे, उसके बच्चे थे बस, और साथ मरियम थी। हुण तुसीं कहंदे होगे मरियम तो अपने घर होंदी है, इत्थे ही होंदी है। नहीं, मरियम भी साथ अपनी बहन के साथ अपनी मामा की तरफ रहने गई थी, उसके साथ ही वापस आई है, उसके साथ ही उसने वापस चले जाना है। मैं की बोलनी पई हूँ, उसके साथ वापस आई है, उसके साथ आई है और उसके साथ ही वापस चली जाएगी। ये वाला चक्कर था। वो वाला सीन होता है ना कि जब बहनें आई हों तो फिर दिल चाहता है सारी मिल के आएँ। इसी तरह हमारा, जिस तरह हम हैं उसी तरह सारी लड़कियां होती हैं। मैं भी अगर जाऊँ, मीन्स के कोई बहन अगर आ गई है अब्बू की तरफ तो फ़ौरन आ जाना है सारी बहनों को, चलो 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 सारी इकट्ठी हो जाओ। हमारी ना रूल होता है कि सारी एक माह बाद ना सारी इकट्ठी होती हैं, अपने अब्बू के घर ही हम इकट्ठे हो जाते हैं, सारी वहीं पर मिल लेती हैं। फिर बाकी जो 28 दिन होते हैं ना महीने के, 27-28 दिन, और फिर गुआच जाती हैं। फिर अपनी लाइफ इतनी मस्त हो जाती है अपने बच्चों में कि फिर हम भूल भुला जाते हैं। फिर एंड वाले दिनों में फिर याद आ जाता है, हाय अल्लाह बड़ा दिल चाह रहा है मिलने को। फिर हम अपने अब्बू के घर इकट्ठे होते हैं। इसी तरह ही सारी लड़कियों के रूल्स होते हैं। जो सारी बहनें होती हैं, मुझे लगता है सारी बहनें एक जैसी ही होती हैं, उनका भी यही वाला सिस्टम होता होगा, इकट्ठे हो जाओ सारे, एक ही जगह पे हो जाओ। अंकल बनाने लगे हैं पूड़ी हलवा। अब हलवा तो बन गया, तो मैं तनवा आता है। अब अंकल बनाने लगे हैं पूड़ियाँ। अंकल जैसी पूड़ी कोई नहीं बनाता हमारे घर में, किसी को भी ऐसी पूड़ी नहीं बनानी आती जैसी अंकल बनाते हैं, क्योंकि अंकल की ना इकट्ठी होती है ना हार्ड होती है, और बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट होती है जैसी होनी चाहिए। मीन्स फूली भी होगी और सॉफ्ट भी होगी, एक एक लॉजिक होती है। मैं तो खुश्का लगा के ना उसको ख़राब ही कर देती हूँ। अंकल ने तो बिल्कुल भी अपने पास ना खुश्के नाम की कोई चीज़ नहीं रखी हुई, ऑयल के साथ ही उन्होंने उसको हाथों से किया, बड़ा बड़ा वो वाला सीन है। पूड़ी ना एक ऐसी चीज़ होती है कि ना हम देखने से कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, मैदा ही है ना, हम गूंदेंगे और पूड़ियाँ बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने इतनी बार ट्राई की है लेकिन कभी परफेक्ट नहीं बनी। जब से अंकल आए हुए ना, अंकल ने आके ऐसी पूड़ियाँ बनाई हैं ना कि बिल्कुल ही परफेक्ट होती हैं। जो कहे ना बाज़ार का टच क्या, हम कहते थे ना बाज़ार जैसी, मतलब उसके करीब नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट बनती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। मीन्स के कोई सीन ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि इसका मज़ा नहीं आया। हाँ, चनों में ऊंच नीच मैं कर देती हूँ, कभी मेरे से अच्छे बन जाते, कभी नहीं भी अच्छे बनते, वो ये वाला सीन होता है। तो पूड़ियाँ लेकिन परफेक्ट हो गई हैं हमारे घर की, बेस्ट।
अच्छा ना, पूड़ियों की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। पूड़ियों के पेड़े ना उसी टाइम ना किया करें, 2-3 घंटे पहले कट के फ्रिज में रख दिया करें। अंकल ने ना सुबह ना, जब अंकल ने निहारी बनाई है ना, साथ ही पेड़े भी कट के रखे हुए थे। पेड़े बना के उन्होंने फ्रिज में रख दिए हुए थे। और अब ये देखें, जब निकाले हैं 2 घंटों बाद निकाले हैं, 2-3 घंटों बाद, और जब निकाले हैं तो वो पूड़ियाँ बनाई हैं तो हाथ से ही वो हो रहा है। वरना हम होते हैं तो बेलना कड़ी जाते हैं, हुचका लगाते हैं, बेलना करते हैं, हुचका लगाते हैं, बेलना करते हैं, क्योंकि हमने ना फ्रेश पेड़े किए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से मैनेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो बड़ी नहीं होती हमसे। तो ये देखा ना, अंकल ने पहले की बना के रखे हैं ना। तो एक ट्रिक ये भी है। और आटा गूंदने की जो ट्रिक होगी वो मन नहीं पता, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैदे के अंदर नमक डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, और थोड़ा सा 1 चुटकी मीठा सोडा शायद डाला हुआ है, और थोड़ा सा ना आटा मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से ना ये ना वो नहीं होती है। देखो कैसे फूली हुई है, क्या मज़े की पूड़ियाँ हैं। मेरे मुझ फिर पानी आ गया। कल खादी सी ना, आज मुझ पानी आ गया। ये वाला सीन हो गया है। ये लो जी, अब जा रही। ये सैटरडे का ब्रेकफास्ट था। संडे को क्या करते हैं वो मैं कल ही दसांगी, कल की करना है। अब मुझे पता ही नहीं है कल क्या ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन आज तो करिए ना। ये लो जी, आ गया है जी ब्रेकफास्ट। साथ मैंने लस्सी बनाई थी, मीठी लस्सी, साथ पूड़ी, हलवा, चने और ये सैलड वगैरह सब कुछ बनाया, और साथ में था निहारी। यही सारा ब्रेकफास्ट किया। सब ने चिल होकर खाया, सुकून से मज़े से खाया। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि हो गई है अब चाय की क्रेविंग। बोलते बोलते भूल जाती बोलना क्या था। होटल्स की तरह वो जो ढाबे नहीं होते, वो ऐसे फेंट के चाय बनाते हैं। मैंने भी फेंट के चाय बनाई। मैंने कहा ज़रा अच्छी बन जाएगी, ज़रा इसको अच्छी तरह फेंटूंगी ना तो ये फेंटी हुई चाय ना बड़ी मज़े की बनती है। ये देखा ना, ऐसे ऐसे करने से ना थोड़ी ना चाय की ना वो झाग सी बन जाती है, और वो थिक सी हो जाती है, मज़े की हो जाती है। मीन्स को वो जिसको कहते हैं ना कड़क चाय, ये कड़क चाय बन जाती है। पकते ना कड़क हो जाती है। अब बाहर जी माहौल चल गया है सैरों वाला। सैलाब सलूब खत्म हो गए ने ना, हुन बस हुन फिर टीवी तो लग गया। हुन फिर यही कुछ होंदे रहना, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं। वो ये वाला सीन सोचते रहते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, उधर चलते हैं इधर चलते। जब तक छुट्टियाँ खत्म नहीं ना होती बच्चों को यही होता है, बाबा यहाँ पे ले जाएं, बाबा वहाँ पे ले जाएं। ये मैंने ही रोका हुआ है कि नहीं। इस पर मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये जो सैलाब वगैरह देख के ना मुझे बहुत खौफ आने लग गया है कि जहाँ भी देखो बाबू सर टॉप का एरिया देख लो, इतना सेफ़ एरिया था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। इतना अच्छा एरिया, फुली सेफ़। लेकिन वहाँ पे भी देखो इतने बुरे हालात हो गए। इतना मुझे डर लगने लग गया ना कि बस अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। बस फिर रिक्शा के साथ फिर अच्छी बातें की, टाइम स्पेंड किया, अच्छा सा टाइम स्पेंड। थोड़ी देर के लिए आई थी, जस्ट ब्रेकफास्ट किया, 2-3 घंटे बस इतना ही टाइम स्पेंड किया होगा। फिर अब उनका जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि उसके बच्चों ने सताना शुरू कर दिया था, और इसने वापस जाना था इस्लामाबाद, जिसकी वजह से इसको बस अफरा तफरी थी कि फटाफट उसने भी घर जाके शायद कोई अपने काम शाम करने होंगे, कुछ होता ही हिसाब लाहौर की कोई शॉपिंग करनी होगी। हाँ जी, बच्चे जो होते हैं ना वो वैसे भी थोड़ा सा ना एक जगह पे बैठ के फटअप हो जाते हैं, फिर उनको नेक्स्ट टारगेट चाहिए होता है। अब बच्चों से बस मिला लिया, अब वो जाने की तैयारी करने लगे हैं। उसके बाद देखो जी मैं की करनी है, उसके बाद यही होगा, मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बस इनको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं अंदर की रूटीन क्या बनाती हूँ, अब आज क्या करते हैं। क्योंकि जिस दिन सुबह गेस्ट होके चले जाना, सारा दिन बड़ा बाद में बहुत बोर गुजरता है। इधर लेट उधर लेट, इधर लेट उधर लेट, वो ये वाला सीन होता है। लो जी, अब फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट सेट किया। ये देख लो जी, ये सारा सामान मेरा जी, बजाते खुद उन्हें मैं सारा कुछ खावांगी। अब आप मेरा देख सकते हैं ब्रेकफास्ट। निहारी है, पूड़ी है, नान है, चने हैं, और क्या है, हलवा है, सैलड, एक सैलड उसकी है निहारी के साथ वैसे खानी हो जिसने, और उसके स्प्रिंकल करने के लिए भी सामान है, और साथ अचार वाली जो सैलड है वो चने के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि उसके बगैर पूड़ी हलवा अधूरा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत